हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया गांव और तांत्रिक का आतंक। भारत के एक सुदूर गांव मोरानपुर की यह कहानी है, जो चारों ओर घने जंगलों से घिरा था। यह गांव हमेशा शांत और खुशहाल था, लेकिन कुछ महीनों से यहां अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात को घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, अजीब सी चीखें सुनाई देती और कभी-कभी लोगों को सफेद साया नजर आता। पहले तो लोगों ने इसे भ्रम समझा, लेकिन जब गांव के ही एक लड़के रवि ने बताया कि उसने जंगल में एक खौफनाक तांत्रिक को काले जादू की क्रियाएं करते देखा है, तो सभी डर गए। रवि ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गया था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा तांत्रिक एक पुराने जले हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर इंसानी खोपड़ियां रखी थीं और एक बड़ा काला घड़ा उसके सामने था, जिससे गाढ़ा लाल धुआं निकल रहा था। रवि छिपकर सब देख रहा था। उसने सुना कि तांत्रिक किसी गांव वाले का नाम लेकर मंत्र पढ़ रहा था, और तभी घड़े से एक कटी हुई काली जीभ बाहर निकली, जो जमीन पर रेंगने लगी। अचानक तांत्रिक की आंखें चमक उठीं और उसने हवा में हाथ उठाकर जोर से कहा, अब यह गांव मेरा होगा। जो मेरी शक्ति को चुनौती देगा वो भस्म हो जाएगा। रवि यह सब देखकर डर के मारे भाग गया और गांव में सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उसी रात गांव के मुखिया रामलाल के घर से चीखें सुनाई दीं। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। रामलाल की आंखें बाहर निकल आई थीं और उसका पूरा शरीर उल्टा पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मोड़ दिया हो। उसके चेहरे पर आतंक जमी हुई थी और उसकी छाती पर नुकीले पंजों के निशान थे, जो किसी इंसान के नहीं हो सकते थे। दीवार पर खून से लिखा था, ये तो बस शुरुआत है, अब हर रात एक मौत होगी। गांव में हाहाकार मच गया। सभी को यकीन हो गया कि कोई अनहोनी होने वाली है। गांव वालों की बेबसी और खौफ अब हर रात एक नया आतंक लेकर आती। दूसरी रात गांव की विधवा सीता के घर से चीखें आईं। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उसकी खाल पूरी तरह से उतर चुकी थी और वह बिना चमड़ी के लाश की तरह पड़ी थी। तीसरी रात रवि, जिसने तांत्रिक को देखा था, अपने घर में अपने ही नाखूनों से अपनी आंखें फाड़कर मर चुका था। चौथी रात गांव के कुएं से खून निकलने लगा और पानी के बजाय उसमें कटे हुए कान और आंखें तैर रही थीं। गांव वालों ने फैसला किया कि कुछ करना होगा, लेकिन वे जानते थे कि पुलिस या किसी और से मदद की उम्मीद करना बेकार था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जो जंगलों और प्राचीन विद्याओं की जानकार थी, बोली, हमें महानंद बाबा को बुलाना होगा। सिर्फ वही इस शैतान को रोक सकते हैं। महानंद बाबा एक सिद्ध साधु थे, जो वर्षों से जंगल के एक पुराने मंदिर में तपस्या कर रहे थे। गांव के कुछ बहादुर लोग उनकी कुटिया तक पहुंचे और रोते हुए बोले, बाबा, हमारी रक्षा कीजिए। हमारे गांव में एक राक्षसी शक्ति ने कहर मचा दिया है। बाबा ने आंखें बंद कीं और कुछ पल ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, यह कोई साधारण तांत्रिक नहीं है। यह काल भैरव तंत्र के सबसे खतरनाक स्वरूप को प्राप्त कर चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह पूरा गांव नरक में बदल जाएगा। मैं कल सूर्यास्त के बाद गांव आऊंगा, लेकिन याद रखना, जब तक मैं न कहूं कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाएगा। गांव वालों ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली रात और भी भयानक होने वाली थी। उस रात अजीब घटनाएं हुईं। गांव की गीता नाम की औरत अचानक आधी रात को अपने घर से बाहर निकलने लगी। उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने उसकी गर्दन पकड़कर इतनी जोर से मोड़ दी कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज दूर तक सुनाई दी। फिर वह औरत जमीन पर बैठी और अपने ही हाथों से अपनी आंखें निकालकर खाने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जो भी उसे देखता वहीं बेहोश हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि गांव की सबसे पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा था, वही तांत्रिक। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर कई अधजले इंसानी शरीर खड़े थे, जिनकी आंखों से खून बह रहा था। वे सभी धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगे। गांव वालों ने पूरी रात जागकर किसी तरह सुबह होने का इंतजार किया, लेकिन जब सूरज उगा
तो कुएं के पास एक और दिल दहला देने वाला नजारा था। वहां गांव के 3 लोग, रघु, बंसी और महादेव, उल्टे लटके हुए थे। उनकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं और उनके शरीर से पूरा खून निचुड़ चुका था। उनकी चमड़ी पे किसी ने नुकीले पंजों से लिखा था, बच सकते हो तो बचा लो। गांव वाले रोने लगे। अब तक वे पूरी तरह टूट चुके थे। कुछ ने गांव छोड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, अचानक उनके शरीर अपने आप रुक गए। उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनकी जुबान बाहर खींचकर कट गई। फिर उनके शरीर हवा में ऊपर उठ गए और एक के बाद एक जलकर राख में बदलने लगे। पूरा गांव इस डरावनी घटना को देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कहे। शाम को सूर्यास्त के समय महानंद बाबा गांव के बीचों बीच खड़े हुए। उनके हाथ में एक त्रिशूल था, जिस पर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अब समय आ गया है। यह लड़ाई कठिन होगी, लेकिन याद रखना, अगर कोई डरकर भागा तो वह जिंदा नहीं बचेगा। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। अचानक पूरे गांव में अंधेरा छा गया। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे और जमीन हिलने लगी। गांव के बीचों बीच एक काले धुएं का भंवर बना और उसमें से काल भैरव तांत्रिक प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसका चेहरा अधजला था, उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी और उसके पीछे सैकड़ों अधजले, कटे फटे प्रेत खड़े थे जो अपने शरीर के टुकड़े चबा रहे थे। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं बचेगा। यह गांव अब नरक बनेगा। असली लड़ाई शुरू। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए अपने त्रिशूल को जमीन पर मारा। तुरंत ही चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। तांत्रिक चिल्लाया, यह आग मुझे रोक नहीं सकती, मैं मृत्यु से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। फिर उसने हवा में हाथ घुमाया और गांव वालों पर हमला करने के लिए अपने भूतों को भेज दिया। वह भूत गांव वालों की लाशों में घुसकर उन्हें जिंदा लाशों में बदल रहे थे। रघु की लाश अपनी ही मां को खाने लगी। सीता की लाश ने अपनी ही बेटी की गर्दन चबा डाली। रामलाल की लाश रेंगते हुए बाबा की ओर बढ़ने लगी। गांव वालों ने चीखते हुए अपने ही घरों में खुद को बंद कर लिया, लेकिन दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और मरे हुए लोग हंसते हुए अंदर घुस रहे थे। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं बचेगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और जोर से मंत्र पढ़ा, ओम हरि महाकाली काल भैरवी स्वाहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, उनके त्रिशूल से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने तांत्रिक और उसके सभी भूतों को जकड़ लिया। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं नहीं, यह शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन बाबा ने एक आखिरी मंत्र पढ़कर अपने त्रिशूल को हवा में घुमाया और पूरी ताकत से उसे तांत्रिक की छाती में घोंप दिया। तांत्रिक की चीखों से पूरा गांव हिल गया। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और उसके शरीर से काली छायाएं निकलकर हवा में जलने लगीं। उसकी चमड़ी गलने लगी, उसके हाथ पैर टूटकर गिरने लगे और उसकी आत्मा जलकर राख में बदलने लगी। मैं फिर लौटूंगा। हाँ हाँ हाँ। गांव में फिर शांति लौट आई। जैसे ही तांत्रिक मरा, उसके सभी भूतों की लाशें जलकर राख में बदल गईं। गांव में फिर से उजाला हो गया। गांव वाले डरे हुए अपने घरों से बाहर आए। सबने बाबा के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। बाबा ने कहा, अब यह गांव सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम लोग फिर से अधर्म की राह पर चले तो यह शैतान फिर वापस आ सकता है। इसके बाद बाबा जंगल की ओर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वाले यह भूलने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक रात एक बच्चा गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास खेल रहा था। अचानक उसने सुना, हाँ हाँ हाँ, मैं फिर लौटूंगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।